आई फेल्ट वेरी गुड कि इन्होंने जितने मेरे काम को एज काल अप्रिशिएट किया, एंड जितने मेरे फैंस हैं बच्चे जो एक्साइटेड थे काल देखकर, आई थिंक उनके लिए दिस इज अ नेचुरल एक्सटेंशन. दे विल एंजॉय दिस स्पाइडरमैन एंड दे विल एंजॉय होपफुली माय वॉइस एज मैक्स एंड एज इलेक्ट्रो इन जेबी फॉक्स's कैरेक्टर. तो बहुत मजा आया करके. बहुत टफ था क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं एक्टर बनने से पहले एक डबिंग आर्टिस्ट था, और एक हमारी दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर थी जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैलेंट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉइसिंग. लीला घोष था नाम उनका. वो नहीं रही, पिछले 2 साल पहले वो गुजर गई. वो मेरी गुरु थी और उन्होंने मुझसे काफी अंग्रेजी फिल्मों की हिंदी डबिंग करवाई जब मैं कॉलेज में वो करता था. बहुत सारी ये जो हमारे टीवी सीरियल्स आते थे हिंदी में डब होकर, सेंटा बाबरा, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, यंग एंड द रेस्टलेस, स्मॉल वंडर, डिज्नी आवर, ये सब मैं डब किया करता था उस जमाने में. तो मेरे लिए आफ्टर बिकमिंग एन एक्टर ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि किसी और के लिए मैं अपनी आवाज दे रहा हूं. एंड और चैलेंजिंग इसीलिए रहा क्योंकि कहीं ना कहीं आप नॉर्मली अपने आप को देखते हैं स्क्रीन पर, आप हिंदी में बोल रहे हैं और वो भी हिंदी में बोल रहे हैं कैरेक्टर. इस बार क्या हुआ मेरे लिए, चैलेंज ये रहा कि सामने अंग्रेजी में चल रही है, आपके कान के अंदर हेडफोन में अंग्रेजी में इनपुट आ रहा है, डायलॉग्स पूरे इंग्लिश में आ रहे हैं, आपके हाथ में स्क्रिप्ट दी गई है जिसके अंदर हिंदी में डायलॉग लिखे हैं. तो कान में अंग्रेजी, आंखों में हिंदी, और सामने आपको बोलना है हिंदी मैच करके. वो मेरे लिए बहुत टफ रहा. एंड खासकर जब मतलब भारी भरकम डायलॉग आ जाते थे, जैसे मोना घोष जो लीला जी की बेटी हैं और बहुत बढ़िया डबिंग डायरेक्टर हैं, हम साथ में जब काम कर रहे थे तो एक लाइन आई इंग्लिश की, मिलिट्री ग्रेड हाई इंटेंसिटी कैपेसिटर्स. और मैंने कहा यार इसका हिंदी क्या हो सकता है, मिलिट्री ग्रेड हाई इंटेंसिटी कैपेसिटर्स. तो कहीं ना कहीं हमने उसमें पहले कोशिश की कि चलो हाई इंटेंसिटी, उच्च तीव्रता के कैपेसिटर, लेकिन बाद में कैपेसिटर तो लाना ही था अंग्रेजी में. तो ये सारे चैलेंजेस थे और बहुत सारे मतलब ऐसे फनी इंसिडेंट्स हुए जहां पे हम फंस जाते थे, यार अब इसका हिंदी क्या किया जाए. एंड हिंदी भी इतनी अगर भारी हिंदी हो तो जो देखने वाला है बेचारा उसको भी समझ में नहीं आए. तो वो कहीं ना कहीं हमको बैलेंस आउट करना पड़ा. फिर दूसरी चीज है कि जब आप विजुअली देखते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस है तो इंग्लिश में अगर उसने फॉर एग्जाम्पल एक शब्द दिया है ब्रेकिंग, तो उसमें ब आ जाता है, तो एक लिप ओपन और क्लोज होता है. तो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसके साथ में फिर आप हिंदी के स्क्रिप्ट को लेकर उस ओपन और क्लोज माउथ को आपको मैच करना पड़ता है. दैट्स कॉल्ड अ लिप. तो लिप को मैच करना पड़ता है. तो लिप मैच करने के चक्कर में फिर आप ढूंढते हैं कि कौन सा शब्द निकल सकता है ब से, म से, प से. मतलब लुक शुड बी दिस मच, तो या ब हो, प हो, म हो, बट द वर्ड शुड मैच विद दैट. वो लिप, तो वो लिप मैच करने के चक्कर में बहुत टाइम जाता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट आई रियली एंजॉयड इट. जब मैंने पहले 1-2 घंटे की डबिंग की तो मुझे लगा यार मारे गए यार, क्यों कर रहा ये नहीं करना चाहिए था. अच्छा आराम से चिल कर रहा था, कहाँ आगे इतनी मेहनत करवा रहे हैं. बट इट बिकेम ईजियर और बहुत मजा आया. करते करते फिर हमने 2 दिन में डबिंग कंप्लीट कर दी. एंड मेरे एक दोस्त हैं जिनको मैं आप लोगों से मिलाना चाहूंगा, खासकर जो छोटे छोटे बच्चे हमारे छोटे मेहमान आए हुए हैं उनसे मिलाना चाहूंगा. ये बहुत अच्छे बड़ी हैं मेरे, और डबिंग थिएटर में भी मुझसे मिलने आए थे साथ में चिल मारने के लिए. लेट मी इंट्रोड्यूस लेडीज एंड जेंटलमैन माय फ्रेंड स्पाइडरमैन. ओह माय गॉड, वो हाँ चलिए. तो एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? स्पाइडरमैन कौन बना हिंदी में? स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन है. मेरा एक दोस्त है जिसके साथ एक्चुअली आई डोंट एम आई अलाउड टू से दिस? ओके. मेरा एक दोस्त है जिसके साथ में मैं जब मैंने डबिंग शुरू की थी लीला जी के यहाँ, तो वो भी शागिर्द था, वो भी एक स्टूडेंट था और मैं भी स्टूडेंट था. एंड वो आज आई एम वेरी प्राउड टू से ही हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द वॉइसिंग इंडस्ट्री. उसका नाम है विराज. एंड विराज अगर आप किसी को भी वॉइसिंग में पूछें तो टॉप 3 में उसका नाम आता है. विराज और एक और दोस्त थे हमारे निनाद. तो यही लोग आजकल रूल कर रहे हैं रूस्ट, एंड वी ऑल स्टार्टेड आवर जर्नी टुगेदर. यार वो सॉरी यार, नो ऑफेंस, बुरा मत मानना.
बट ये हीरो लोग थोड़े से बोरिंग होते हैं यार, ये यूनिडायमेंशनल होते हैं कैरेक्टर्स। ये जो सॉरी ये पता नहीं कोई बांध देगा मुझे वेब लगा के, बट ये जो है ना इलेक्ट्रो का कैरेक्टर, ये बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए, और खासकर चैलेंजिंग इसीलिए रहा बिकॉज जेमी फॉक्स ने इतना बढ़िया काम किया है। आई मीन यू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज एन ऑस्कर अवार्ड विनर, क्योंकि जब वो शुरू करते हैं फिल्म तो एक बहुत सहमे हुए से, बहुत बेचारा लोनली सा, मतलब दर्द, उसके दिल में बहुत दर्द है और उसे बहुत सारे लोग ह्यूमिलिएट करते रहते हैं, उसकी निंदा करते रहते हैं बेचारे की। तो ये एक इलेक्ट्रिकल जीनियस है, मैक्स नाम है इसका, लेकिन बहुत लोनली है लाइफ में। तो वो जब उन्होंने प्ले किया, इट्स अ टोटली डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब रंग कुछ और ही है। एंड उसके साथ जब एक सदमा होता है, एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद ही इवॉल्व्स इनटू दिस सुपर विलन, इनटू इलेक्ट्रो। और फिर जो परफॉर्मेंस है, जिस बोलने का स्टाइल है, जो परफॉर्मेंस का स्टाइल है, वो पूरा चेंज हो गया। तो मेरे लिए इट वाज लाइक डूइंग टू रोल्स, एंड आई थॉट दैट वाज डैम एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग, सो आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट। I think grey characters are more fun, and if you ask the girls also, they tell you bad boys are fun. यार ये तू पीट देगा मुझे, हाँ? In comparison to Electro, यार come on. नहीं यार, he is not allowing me to say it. दोस्ती है यार, बुरा मान जाएगा मेरा स्पाइडी. Anything else, guys? Should we show you the? हाँ, oh yes, most important. बताइए. Do you want to ask a question? Your assistant was, mine was in Amazing Spider-Man 2. Who are your assistants? बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है यार। ऐसा है कि पीवीआर मुझे वापस आने नहीं देगा अंदर, बोले यार सीट पे खड़ा हो जाता है ये। नहीं, इसमें मेरा कोई असिस्टेंट नहीं था, बिकॉज इसमें मैक्स जो है वो काल की तरह बेचारा अमीर नहीं है, इट डजंट हैव मनी, तो इसीलिए किसी को हायर नहीं कर पाया वो एज एन असिस्टेंट, तो वो खुद ही सब कुछ करता है। इलेक्ट्रो, he does everything on his own, he has no assistants, he has the power, he has बिजली। फिर से वापस चल के आना पड़ेगा, जोर से। How many powers? Yes. एक ही पावर है, वो है पावर का पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पावर, बिजली का पावर। तो उसके हाथ में इलेक्ट्रिसिटी का पावर है, वो कोई भी इलेक्ट्रिक सॉकेट में अपना हाथ डाल सकता है और उससे पूरी शहर का इलेक्ट्रिसिटी खींच के निकाल सकता है, सब कुछ, एंड ही कैन अब्सॉर्ब इट, पूरी बॉडी के अंदर उसकी इलेक्ट्रिसिटी आए। और जब उसके हाथ में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, उसके बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, then he can use that to zap things, he can use that to burn things, he can use that to blow up things, he can use that to even pick you up like that and take you around in circles in the sky. Did I have a chance to speak with Jamie Foxx? Divya? Yes. Yes, Divya. Should I tell them it's part of my contract? No. I think that's on the cards. So let's see. This lady to my right, she's responsible solely for it. And if she doesn't organize it, because I'm a huge Jamie Foxx fan, so if she doesn't organize it after promising me, I will become Electro. Zap you. Totally, man. To be honest with you, yes. I'm a huge Jamie Foxx fan. I love his work. And the minute they told me that, you have to be Jamie Foxx's voice, it was a daunting task, but because he's such a good actor, yeah. I mean, the way he's performed the initial part, it was so difficult. Max's role, when you watch the film, it's so difficult to catch what he's saying and how he's saying it and to perform that. Especially there's a scene. I don't know, did you show them that scene when he's talking, his birthday scene, when he's talking to himself in the mirror? Oh, what? That hair-raising scene. I think that was one of the best performances I've seen of Jamie Foxx, where he's talking to himself. It's incredible. I don't know. You have the budget? Sorry, what? I didn't know. Yeah. I did it because I'm a big fan of Jamie Foxx, and Spidey's a friend. Yeah.
Spidey called me and he said, I want you to be the voice of my villain. So I said, okay, I'll do it. Any plans to move to Hollywood? Really? No, yeah. No, yeah. I mean, any plans? Sony Pictures? No? Okay. No. No, yeah, you know, whether it's Hollywood or whether it's Bollywood or Tollywood or, you know, Collywood, Lollywood, wherever it is, if it's a good role, if it's a good film, I've always said that I'd love to be a part of it. You know, if it's a challenge, if it's exciting to me, like this was a challenge, this was exciting to me. I said, यार करते हैं, थोड़ा मजा आएगा, कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे. We also crave, at least actors, we crave to do different things here. You want to try your hand at something else. And that's what excites me. This excited me to do it, you know. And I love the film. I mean, I'm not just saying it because I'm involved in it. You've already seen a teaser of it. मुझे लगता है कि among all the amazing Spider-Man films yet, you know, all the Spider-Man series, all the cartoons I've watched, all the films I've watched, this has to be the best. मुझे तो लगता है ये मतलब संपूर्ण मसाला फिल्म है. You know, like how एक ज़माने में मनमोहन देसाई पिक्चर होती थी. It's like that, yeah. It's like this superhero film which has every possible masala. I mean, there's incredible action, right? Right? Some incredible action. There's incredible special effects. Amazing love story between him and Gwen. Yes, you know, he always gets that way when you talk about Gwen. So there's amazing love story, really sweet love story. There's really good humor in the film, really funny punchlines, you know, one-liners. I remember I was dubbing for Electro, and they came up to me and they said that, is there, you know, we want to discuss something with you, the team. So I said, okay, sure. They said, whose phone is that? Is that my phone? I said, mine's not ringing. Mine's not ringing. I don't know whose it is. Spider-Man phone?